my dear great champs, how are you all? Welcome back to our channel, Learn and Grow Better. If you are new on my channel, please like, share and subscribe the channel. Let's check out the knowledge with today's video. Let's get started. And one more thing, don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Hi dear students, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. So, as you already know, हम कर रहे थे साइंस क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड येस वेरी वेल डन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आपको एक मेन आइडिया तो हो गया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है. तो विद द हेल्प ऑफ टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्क्रीन पर ये किसकी पिक है? समझ नहीं आ रहा. शायद ये स्टारफिश है. येस माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टारफिश है. बट मैम हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यही तो हमारा टॉपिक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स को अगर हम काउंट करें तो स्टारफिश इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या स्टारफिश एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है मैम? येस बेटा, स्टारफिश जो है वो बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है. तो हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब कुछ. तो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction is a mode of reproduction in which new offspring is produced by a single parent. Single parent से ही new offspring जो है वो develop होता है. या तो वो मेल पेरेंट होगा या वो फीमेल पेरेंट होगा. जो भी पेरेंट होगा उससे सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑफस्प्रिंग जो है डेवलप होता है. तो ऐसे टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? येस वेरी वेल डन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर. तो इसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है बाय द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो न्यू बेबी है वो अपने पेरेंट की तरह दिखेगा. यानी कि न्यू बेबी जो है पेरेंट की तरह ही एकदम आइडेंटिकल होगा फिजिकली एज वेल एज जेनेटिकली. दैट इज़ वाई दे आर दी क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स. तो जो बेबी हैं वो क्या होते हैं? वो पेरेंट्स के क्लोन कहलाते हैं. याद रखना है. क्यों क्लोन्स मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट की तरह दिखता है जेनेटिकली और फिजिकली, तो उसको एक न्यू वर्ड से रिकग्नाइज करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोन. Asexual reproduction is observed in both multicellular and unicellular organism. Multicellular organism मतलब जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म में, उन्हें हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है. This process does not involve any kind of gamete fusion. क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता. मेल और फीमेल सेक्स सेल जो हैं आपस में फ्यूज़ नहीं करते इस टाइप की रिप्रोडक्शन में. इट विल इनहेरिटेड द सेम जीन्स एज अ पेरेंट एक्सेप्ट फॉर सम केसेस. तो सिमिलरली होता क्या है इसमें? यहाँ पर पेरेंट के जो जीन्स है, पेरेंट के जो फीचर्स हैं वो उनके बेबी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बिकॉज बेबी प्लांट्स आर बेबी ऑर्गेनिजम्स आर directly identical to their parents. They are the clones of their parents. तो इसमें क्या होगा? सिर्फ उनके जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेरेंट्स के. बट हाँ, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार जो है डीएनए वगैरह ये जब म्यूटेशन हो रही होती है तो ट्रांसफरिंग के टाइम पे कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से बेबी जो है डिफरेंट भी हो सकता है. बट ये हमारा रेयर केस रहेगा. जनरली ऐसा ही होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स के जीन्स जो हैं ट्रांसफ़र कर जाते हैं एक्सेप्ट फॉर सम केसेस. आई थिंक आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे.
Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.